मैं लोकेश जिंदल जी से पूछना चाहती हूँ। लोकेश जिंदल जी, बड़ी बड़ी बातें, चाहे थरूर जी को सुन लीजिए, चाहे चिदम्बरम जी को सुन लीजिए, अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता आपके मन में है, होनी भी चाहिए, हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। लेकिन जब हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट बनती हैं तो उन्हें कहा था, अभी तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था। मैं बताऊं, आपने, आपकी पार्टी ने और आपके अलायंस पार्टनर्स ने क्या कहा? अरे वो तो पुतला है, पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति भवन। और ये अजय कुमार जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो इवल फिलॉसफी है। और ये सब तो आप मुर्मू जी के बारे में यहां पर बोल रहे थे। अरे इतना अच्छा लगता है लंदन, इतना अच्छा लगता है ब्रिटेन और वहां की बातें, तो भैया अंग्रेजों के साथ हो लेते वहां के। अब आपको अपने देश में नहीं दिखता कि मुर्मू जी बनी, या इससे पहले रामनाथ कोविंद जी बने, या उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे। आपको अपने ही प्रधानमंत्री याद नहीं है तो बाकियों की इज्जत आप क्या करेंगे? लोकेश जिंदल जी, जवाब दीजिए। नमस्कार। देखिए, आपने जो भी कहा उसमें मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस कार्यकाल में बने, लेकिन आज स्थिति देखिए, मोदी सरकार में आज एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, जबकि मुस्लिम वर्ग जो है ये 20% से ज्यादा, ये 20% के अराउंड जनसंख्या में है, भागीदार है, लेकिन इसमें एक भी एमपी नहीं है। इस पे भाजपा क्या कहेगी? दूसरी बात, आप अगर स्टेट्स की बात करें और ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भाजपा ने जैसे मुसलमानों को नकार दिया है, ना उन्हें किसी प्रकार की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, ना किसी प्रकार का उन्हें मीन्स दिया है, और इसके बजाय उन्हें केवल परेशान किया गया है, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें केवल नकारा गया है। आज थरूर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा हाईएस्ट ऑफिस, और हाईएस्ट ऑफिस की जगह उन्होंने कहा पावरफुल ऑफिस। अगर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करते हैं, ये दोनों पद बहुत अलग है। राष्ट्रपति पद भले ही हाई हो, लेकिन पावरफुल प्रधानमंत्री का पद। लेकिन भाजपा के दौरान उन्होंने जरूर सेरेमोनियल पोजीशन दी है, एक अल्पसंख्यकों को सेरेमोनियल पोजीशन एक राष्ट्रपति के तहत दी है। लेकिन क्या कभी भाजपा कार्यकाल में हम किसी श्रेष्ठ मुस्लिम या सिख, ईसाई, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नहीं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल असहमति प्रकट करना चाहती हूं। आप सेरेमोनियल ऑफिस कह रहे हैं राष्ट्रपति के ऑफिस को, वो कमांडर हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, कमांडर हैं। शी इज द फर्स्ट सिटीजन, कमांडर है अपने सारी आर्म्ड फोर्सेस की, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की वो अध्यक्ष रहती है। आप कह रहे हैं ये सेरेमोनियल पोस्ट है। मैं सुहेल सेठ जी आपको लाना चाहती हूं। मुझे लगता है लोकेश जिंदल जी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं ना समझते हैं, और उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री के पोजीशन पर क्यों नहीं कोई अल्पसंख्यक है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो शायद इनके लिए काफी नहीं। और उस ओबीसी प्रधानमंत्री को किस किस भाषा में क्या क्या कहा है कांग्रेस के नेताओं ने, वो इस देश में सबके सामने है। लेकिन ये कहते हैं कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। मैं बता, मंत्री होना जरूरी है प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक हो, या ये आंकड़े जरूरी हैं? 31% घर जो बने हैं वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 33% लाभार्थी जो है वो अल्पसंख्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। ये शायद भूल जाते हैं सारे राजनीतिक दल। सुहेल से ये मैं हैरान हूं लोकेश जिंदल से। नॉर्मली वो बड़ी इंटेलिजेंट बातें करते हैं, पर आज उनकी सोच ने मुझे काफी थोड़ा धक्का दिया है। ये जो घिनौनी सोच है कि अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो एक टोकन राष्ट्रपति थे क्योंकि वो मुसलमान थे, और भाजपा ने उनको इसलिए बनाया क्योंकि भाजपा को कोई गेन करना था। ये एक बहुत ही बुरी बात है और बहुत गलत बात है लोकेश। वो हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रपति रह चुके हैं। नंबर 1, नहीं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उंगली नीचे करो। नंबर 2, जो आप कह रहे हो
मैं उससे कभी नहीं सहमत हूं और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। आपकी पार्टी ने 60 साल रूल किया, आपने अल्पसंख्यक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया आपने अपीजमेंट की गेम फॉलो की। नंबर 3, मुझे हैरानी है कि आप जैसा एक व्यक्ति, इंटेलिजेंट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, आज इस टेलीविजन प्रोग्राम पे ये बोल के जाएगा कि देखिए हमारे देश की डेमोक्रेसी कुछ नहीं है क्योंकि एक मुसलमान भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा या राज्यसभा में। क्यों हो भाई, क्यों हो? संविधान कहता है कि होना चाहिए। संविधान क्या ये कहता है कि हर पार्टी से 10, 20, 30 मुसलमान होने चाहिए, 10, 20, 30 सिख होने चाहिए? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वही लोग आएंगे जो चुन के आएंगे या नॉमिनेटेड एमपीज होंगे। क्या उल्लंघन हुआ है संविधान का? कौन सी लॉजिक से आप ये डिफेंड करोगे कि भाई, और यही है लोकेश मेरे भाई, यही सोच है जो इस देश को बंटवारे के ओर पुश कर रही है, डिविजिव पॉलिटिक्स। आप जब ऐसा सोचते हैं तो लोगों के मन में ये आप सोच डाल देते हैं कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है राज्यसभा लोकसभा में। आप देश को हिंदू मुसलमान के दायरे से क्यों देखते हो? भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री है कि नहीं? वो चुन के आया था। नरेंद्र मोदी चुन के आया था। नरेंद्र मोदी का सरनेम मोदी था, गांधी नहीं है।